Dear students, Saturday we discussed how to change direct to indirect and how pronouns and tense take changes. Today we will discuss the change in other parts of a sentence. सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन और टेंस को छोड़कर बाकी अदर पार्ट्स होते हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं. When reporting verb is in past tense, then the nearness and time showing words change as given below. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, नोट करने वाली चीज़ है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तो नज़दीकी या समय को प्रकट करने वाले शब्द इस प्रकार से बदल जाते हैं. नाउ चेंज इन देन, दिस चेंज इन दैट, हेयर चेंज इन देयर, हेंस चेंज इन थेंस, दीज चेंज इन दोज, टुडे चेंज इन दैट डे, टुनाइट चेंज इन दैट नाइट, टुमारो चेंज इन द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, yesterday the previous day, the next day the following day, ago change in before, come change in go. Main points to be noted is that if the reporting verb is in present or future tense, then the upper mentioned changes do not take place. यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो ये चेंज नहीं होते हैं. और सिंपल जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनमें से या सेज प्लस ऑब्जेक्ट टेल और टेल्स में चेंज हो जाता है. यहाँ वन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट आई हैव टोल्ड यू से और सेज प्लस ऑब्जेक्ट, से और सेज के बाद ऑब्जेक्ट बताया है, ना कि इसके बाद टू. ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी. ऑब्जेक्ट अगर है उसके बाद टू दिया हो या ना दिया हो वो टेल या टेल्स में चेंज होते हैं. उसी तरह से सैड या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वो भी दोनों टोल्ड में हो जाएंगे. टिल नाउ वी डिस्कस्ड what changes take place while making indirect speech, how the pronouns take place and tenses and other parts of a sentence take place when we change direct to indirect speech. First of all, now we discuss what changes take place in assertive sentences. assertive sentences में कैसे क्या परिवर्तन होते हैं. कोमा इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए जाते हैं. हर एक प्रकार के सेंटेंसेस में ये रूल फॉलो ही होता है कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए जाते हैं. नेक्स्ट, कंजक्शन दैट इज यूज. असर्टिव जो सेंटेंस हैं उनमें दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है. से सेज प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू टेल या टेल्स में, और सैड प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स. ही सैड इट इज़ रेनिंग टुडे. ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा के हमने यहाँ दैट लगा दिया. दैट, इट और इज जो है हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है पास्ट में थी, तो इज वाज में. वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है. रेनिंग टुडे चेंज इनटू दैट डे. मोहन सैड वी आर कमिंग हेयर. मोहन ने कहा हम आ रहे हैं. मोहन सैड दैट कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा के दैट लगाया. वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जब हम इसको चेंज करते हैं तो वी प्लूरल है चेंज हो जाएगा दे में. इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, यहाँ दे के साथ हो रहा था. दे वर कमिंग, अभी हमने किया कि नियरनेस शोइंग वर्ड्स चेंज इनटू फारनेस शोइंग. कमिंग चेंज इनटू गोइंग, हेयर चेंज इनटू देयर. ही सेड आई लॉस्ट माई बुक येस्टरडे.
ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये बन जाएगा ही lost second form of verb change into had plus third form had lost. My change according to subject his book और yesterday का the previous day. Ram said to me you can take this pen. राम said to object आया हुआ है तो राम told me कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने यहाँ लगा दिया that आई कैन चेंज इनटू कुड. टेक वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है. दिस का दैट पेन. ही सेज टू मी आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ. ही टेल्स सेज टू है तो टेल्स मी दैट आई चेंज इनटू ही. इज एम आर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है. ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही सेड यू मे गो होम नाउ राम. ही टोल्ड, यहाँ देखिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ टू नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस के लास्ट में कोमा के बाद कोई नाउन दिया हो या यहाँ पे इस स्थान पे पहले अगर नाउन इज गिवन नाउन दिया गया है उसके बाद कोमा लगा करके दोबारा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का. क्योंकि नाम में हम संबोधन करते हैं यू मे गो होम नाउ राम. राम तुम अब घर जा सकते हो. इसका मतलब ही सैड टू राम दीज वर्ड्स. उसने राम को ये शब्द कहे. देन राम इज ऑब्जेक्ट ऑफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब. Then we change said into told. He told Ram that he may change into might go home or now change into then. He said you were late. He said comma inverted commas को हटाया that. You change अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट किसी कंडीशन में नहीं दिया हुआ होता तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सपोज कर लेते, मान लेते. यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हमने मान लिया मी और मी के अनुसार यू चेंज इनटू आई. आई और वर वाज वर चेंज इनटू हैड बीन. आई हैड बीन लेट.